हाय स्टूडेंट, आज हम समझेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। ये देखिए, ये क्लास 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th के लिए उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले से भी आना चाहिए और बाद में भी। तो सबसे पहले हम समझते हैं आयनिक बॉन्ड कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो आपको कैरेमेन सेल पहले से आना चाहिए। अब आयनिक बॉन्ड का पहले एक एग्जांपल देखते हैं, NaCl। आइए बनाते हैं इसका। हाँ हाँ, जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। STRUCTU, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए बनाते हैं, हम Na बनाते हैं। और Na के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक। यानी कि 2 8 1। ये आपको आना चाहिए। यानी कि आने के एटॉमिक नंबर कितने? 11। तो इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 8 1। फिर अब बारी आती है यानी कि सिर्फ मैं दूसरे क्लास में आता हूँ। क्लोरीन। क्लोरीन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17, सॉरी 17 एटॉमिक नंबर। यानी कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन किसको? क्योंकि इसके बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सबको अपने कंप्लीट सेल पूरे कर। तो ये क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देगा, तो यानी कि इसके पास कितने बचेंगे? 2 8। ठीक है, यानी कि सबको अपना कंप्लीट सेल पूरा करना है ना, ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट बोलते हैं यानी कि 8। 8 इज अ कंप्लीट सेल। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया। अब ऐसे लिखा देते हैं +1 से। अब इसके पास कितने बचेंगे? यानी कि 2 8 8। यानी कि ये तो कंप्लीट है ही, ये दे सकता था। क्योंकि Na क्या होता है? लूज इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको बेसिक चीज आनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं? लूज इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन को क्या कहते हैं? गेन इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसको कितने की कमी है? एक की। यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन आउटमोस्ट कितने हैं इसके? 7। यानी कि इसको कितने चाहिए थे? एक इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि कंप्लीट सेल हो गया। ये बन गया NaCl। ठीक है, और ये एक और एग्जांपल देखते हैं हम NGO का। अब देखते हैं, सेकंड देखते हैं हम NGO का, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए बनाते हैं Mg का। और Mg के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नहीं सॉरी, यानी कि Mg का एटॉमिक नंबर को चेंज किया, यानी कि 2 2। वो दिखा देते हैं ऐसे। ठीक है, वो हम दिखाते हैं ऑप्शन के। ऑप्शन के एटॉमिक नंबर होते हैं यानी कि 2 6। 6 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या कहा है? Mg यूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन की, इसके पास दो क्या है? एक्स्ट्रा है। और इसको 2 की कमी है क्योंकि इसके पास 6 है। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। यानी कि Mg इसको कितने इलेक्ट्रॉन देगा? +2। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो यहाँ इसके पास कितने बचे? 2 8। यानी कि अभी भी कंप्लीट सेल है ये। और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद क्या हो जाएगा? कंप्लीट। यानी कि 2। ये बन गया आपका मैग्नीशियम। समझ गए? इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्योंकि आयनिक बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और सीधी सी बात है, आप चीज एक और कर देंगे, एक जॉब रहता है मेन चीज। Mg क्या है? मेटल। और ऑप्शन क्या है? नॉन मेटल। यानी कि यहाँ आयनिक बॉन्ड वैसे किसके बीच बन रहा है? मेटल और नॉन मेटल के बीच। यानी कि मेटल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। और नॉन मेटल क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो यहाँ देने का चल रहा है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो भाई, अब हम मेन समझते हैं, यानी कि अब हम आयनिक बॉन्ड को समझ लिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड के, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड को समझते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड में यानी कि भाई सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे छोटी, यानी कि Cl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। H, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट प्रोटॉन की 1, एटॉमिक नंबर 1। इसको 1 से दिखा देता हूँ। दूसरे पे पहला लिया Cl, ये भी दिखाया था 7। 1 2 3 4 6 हो गए टोटल। ठीक है, अब यहाँ कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? पहले तो कोवलेंट को समझो क्या कहते हैं। यहाँ होता है शेयरिंग। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं शेयरिंग, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यानी कि हाइड्रोजन सबसे छोटा है, यानी कि सबसे नजदीक कौन है? 2। उसके बाद क्या होता है? 8। देखो, मैंने आपको कहा था कि क्लास 9th में के एलिमेंट सर आपको आने चाहिए। तो हाइड्रोजन अपने एक कंप्लीट ले लेगा इससे, एक ही ले लेगा इससे। तो हाइड्रोजन ने अपने कितने कर दिए? 2 कंप्लीट हो गया कंप्लीट सेल हो गया। यानी कि हाइड्रोजन ने किससे ले लिए? क्लोरीन से ले लिए। एक ले लिया तो ये 2 पूरे हो गए। अब यानी कि नॉर्मली, अब ये Cl को भी अपने कंप्लीट सेल बोले करने। अब ये भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि इससे भी पूरे हो गए। अब दोनों ने एक दूसरे से ले लिया, तभी तो बोल रहे शेयरिंग।
और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है बीच में शेयरिंग में? 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसको हम लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड Cl। इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं, यानी कि याद रखो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब शेयरिंग होते हैं तो क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक और दिखा देता हूँ मैं आपको। CH4 वाला, वही कार्बन वाला। हाँ, CH4 होता क्या है? सबसे पहले इसको देख लेते हैं। उसको मेथेन भी कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे मीथेन के बारे में। ठीक, आइए। तो इसको मैं दिखाता हूँ कार्बन। कार्बन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ प्लेस आता है। 2 3 4। ठीक है, और हम देखते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। एक क्या बना दो। देखो ये तो मेरे को पहले से बनाना आता है, इसमें आपको बना दे रहा हूँ आराम से। इसमें कोई ये नहीं है, आराम से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के सामने सामने बनाइए। अब हम आराम से इसको समझते हैं, नहीं ले लेते। देखो हाइड्रोजन अपने क्या करेगा, देखो हमने बता दिया कार्बन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4। हाइड्रोजन के एक थे, इसके इसके इसके, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन, तो मैंने 6 जगह लगा दिए। अब ये हाइड्रोजन इससे एक बार लेगा, अपने दो पूरे कर लिए। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से लेगा, इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट कर लिए। ये हाइड्रोजन यहाँ से लेगा, नहीं कंप्लीट कर लिए। और ये हाइड्रोजन यहाँ से लेगा। तो अपने हाइड्रोजन के तो कंप्लीट साइज पूरे हो गए। ठीक, अब बात किसकी आ गई है? कार्बन की। कार्बन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। उसको के पूरे कितने हैं? 8। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये चारों से लेगा। यानी कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन का वो है? 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा किस टाइप से बनेगा? C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, H H H H। ये आपके आएगा कार्बन कंपाउंड समझने के लिए। हो गया, मीथेन बन गया। इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। CH4 का स्ट्रक्चर देखा ना आपने कैसे बनाया मैंने? यानी कि कार्बन के आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन के कितने थे? एक एक। पहले हाइड्रोजन ने अपनी कंप्लीट सेल किए, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर कार्बन को 4 चाहिए थे, यानी कि इसने चारों से ले लिए। हो गए ना 8 कंप्लीट। यानी कि हाइड्रोजन ने तो करने थे 2, और सबने कितने करने होते हैं? इसी को बोलते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल देखे? चलो वो देख लेते हैं, CO2 का देख लेते हैं। CO2 बोलते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाई, बड़ा चल है। अब इसको यहाँ पर बनाते हैं कार्बन। कार्बन के आउटरमोस्ट एटॉम कितने हैं? 4 1 3 4। ये तो वही रेडी है। फंक्शन के कितने हैं? और एक सेकंड बनाते हैं, 3 4 5 6। एक ऑप्शन यहाँ पे बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं ऑप्शन 2 क्यों बनाया? क्योंकि ऑप्शन कितने हैं? 2 ही। अब ऑप्शन को 6 है, ये इसको अपने कितने पूरे करने हैं? 8। तो ये 2 यहाँ से ले लेगा भाई। यो हो गए पूरे 2, यानी 6 2 8। अब ये ऑप्शन यहाँ से ले लेगा, तो इसके भी पूरे हो गए 6 2 8। ठीक है, तो भाई साहब यानी कि ऑप्शन को अपने पूरे कंप्लीट कर लिए। बाई कार्बन 4 है, 2 इससे लेगा 6, 2 इससे लेगा 6, यानी कि कितने हो जाएंगे? 8। यानी कि इधर से भी लेगा और इधर से भी लेगा। ये यानी कि कार्बन के भी कंप्लीट हो गए। ऑप्शन ने इससे लिए 2, 6 2 8, क्योंकि इसको कंप्लीट करने थे, फिर पूरा करना था अपने। इस ऑप्शन ने भी इससे लिए 2, बट कार्बन को पूरा कंप्लीट करना था, उसको भी अपने कंप्लीट करने थे, यानी कि 8। तो यानी कि 4 पहले से थे, 2 यहाँ से लिए, 2 यहाँ से लिए, कंप्लीट हो गए। तो पहले आप समझते हैं इसको हम, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है यहाँ? 2 और 2 4, यानी कि 4 का बनता है डबल बॉन्ड। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग होते हैं तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड। यानी कि O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसी को बोलते हैं डबल। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।